हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मिरर एंड वाटर इमेजेस, जिसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में मिरर एंड वाटर इमेजेस का क्वेश्चन अक्सर आता है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या होता है मिरर एंड वाटर इमेजेस? तो जैसे यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, ये एक कप दिखाई दे रहा है और ये पानी पी रहा है, ठीक है। और वाटर में हमें इसकी इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वाटर में जो इमेज दिखाई देती है उसको हम वाटर इमेज कहते हैं। वाटर इमेज हम जनरली कैसे शो करते हैं? वाटर इमेज हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बॉटम में शो करते हैं। बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपने कोई मिरर रख दिया है, ऐसे लिटा कर एक आपने मिरर रख दिया है और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, ठीक है। तो उसकी क्या इमेज बनेगी, वो हमें फाइंड आउट करना रहता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, वाटर इमेज बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट के नीचे एक मिरर प्लेस कर दिया हो, ठीक है। तो वाटर इमेज क्या होती है, उल्टी आपकी हो जाती है। जैसे ये वाला पोर्शन है, जो नीचे वाला पोर्शन है, बॉटम का पोर्शन है, वो टॉप पे आ जाता है और जो टॉप का पोर्शन है वो बॉटम में चला जाता है। यानी कि बिल्कुल उल्टी अपोजिट पिक्चर बनती है जो भी ऑब्जेक्ट है। ऐसा होता है जैसे यहाँ पर अगर आपने बिल्कुल ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर टच कर रहा है लाइक दिस, ऐसे टच कर रहा है, तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे ये पॉइंट तो यहाँ पर फिक्स है और आपने पूरी इमेज उठा करके आप नीचे साइड ले गए, तो क्या होगा, इसके कैसी इमेज बनेगी, रिवर्स हो जाएगी। बिल्कुल जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं वो सबसे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने यहाँ पे ये इस एंड को आपने फिक्स कर दिया और ये वाला एंड घुमा के इधर ले आए, ठीक है। इसको उठा के आप इधर ले आए, तो जो इमेज बनेगी वो कैसी दिखेगी, इस तरह से वाटर इमेज आपको दिखेगी। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जैसे जो कप का माउथ है वो वाटर को टच कर रहा है, तो बिल्कुल सबसे पहले वाटर इमेज में उसका माउथ आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आईज हैं, तो माउथ के बाद आईज नीचे चली गई और जो उसकी ईयर्स हैं जो टॉप पर हैं वो सबसे नीचे बॉटम में चले गए। यानी बिल्कुल इमेज उसकी उल्टी बन जाएगी, ठीक है। जो बॉटम पोर्शन है वो टॉप पोर्शन हो जाएगा इमेज में और जो टॉप पोर्शन है वो बॉटम सबसे नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। जो इसकी आउटर आउटलाइन है वो आपको सबसे नीचे दिखाई देगी, ठीक है। जैसे यहाँ नंबर्स का शो किया हुआ है, नंबर्स की वाटर इमेज शो की हुई है। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे ये वाला पॉइंट हमने पकड़ा हुआ है और इसको यहाँ से घुमा के नीचे ले गए, तो ये वाला इसी तरह की शेप आएगी आपकी वाटर इमेज में। ये वाला पोर्शन फिक्स रहा यहाँ पर टॉप मोस्ट एरिया में और इसको घुमा के आप सबसे नीचे ले आए, तो ये सबसे नीचे पहुंच गया, ठीक है। इसमें लेफ्ट साइड जो है आपकी वो लेफ्ट में ही रहेगी और राइट पोर्शन राइट में ही रहेगा। बस डिफरेंस क्या आएगा, टॉप वाला बॉटम मोस्ट पॉइंट बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ 3 में देखिए, 3 का ये जो ऊपर वाला सर्कल है, सेमी सर्कल है, छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। तो जब वाटर इमेज इसकी लेंगे तो नीचे वाला बड़ा वाला पहले आएगा और ऊपर का छोटा वाला बाद में आएगा। तो इन सभी की आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इजीली, उतना ही आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होती जाएगी इन सबको ड्रॉ करने के लिए और उतनी ही इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब ये देखिए, जैसे 5 में नीचे की साइड सर्कल है, तो जब इसकी वाटर इमेज ली तो ऊपर की साइड सर्कल आया और ये जो लाइन वाला पोर्शन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये टॉप में है तो यहाँ बॉटम मोस्ट एरिया में चला गया। तो ये सब आपको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को क्विकली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब ये देखिए, जो सर्कल सेमी सर्कल की ओपनिंग है लेफ्ट साइड है, तो इधर भी लेफ्ट साइड ओपनिंग है और यहाँ पर जो सर्कल और लाइन के बीच में ओपनिंग है वो राइट साइड में है, तो यहाँ पर भी राइट साइड में ओपनिंग है। मीन्स इसमें लेफ्ट और राइट का कोई चेंज नहीं है, इसमें बस टॉप और बॉटम पोर्शन में चेंज आता है, ऊपर वाला एरिया घूम के नीचे आ जाता है। ऐसे समझिए, इस एरिया को आपने फिक्स पकड़ लिया है, यहीं पर फिक्स कर लिया है और इसको घुमा के नीचे ले आए। सिमिलरली 6 को आप इमेजिन कीजिए कैसे बनेगा, सर्कल नीचे वाला ऊपर आ गया और ये जो ऊपर वाली ओपनिंग थी ये नीचे की साइड ओपनिंग बन गई, ठीक है। 8 का जो बिगर सर्कल है वो बॉटम में है, यहाँ टॉप पर आ गया और छोटा वाला सर्कल ऊपर है तो नीचे आ गया। सिमिलरली 9 में जो सर्कल टॉप पर है वो बॉटम में चला गया और जो ओपनिंग
है नीचे साइड ओपनिंग है बॉटम में, वो ऊपर साइड आ गई। ठीक है, साइड दोनों की इधर ही रही, अभी भी ओपनिंग इधर है और वाटर इमेज में भी इधर ही है, साइड दोनों की सेम रही ओपनिंग की, जस्ट जो बॉटम में ओपनिंग थी वो टॉप पर आ गई है। ठीक है, आप इसको बस इतना इमेजिन करते जाइए कि आपने ये पोर्शन फिक्स किया है और इसको घुमा के नीचे ले आए। इस तरह से इमेजिन करेंगे तो आपको ड्रॉ करना इजी होगा, इमेजिन कर पाना इजी होगा, ड्रॉ करना इजी होगा। अभी हम आगे इनकी सारे अल्फ़ाबेट्स की सारे नंबर्स को वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों ही ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ आप भी इनको ड्रॉ करने की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह अटेम्प्ट कर पाएंगे और तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये देखिए, यहाँ से आप केयरफुली सारे अल्फ़ाबेट्स को स्टडी कर सकते हैं कि इनकी वाटर इमेज कैसी दिखाई देती है। एक एक अल्फ़ाबेट को आप केयरफुली स्टडी कीजिए और साथ साथ ड्रॉ करने की भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनमें जो देखने में डिफरेंट नहीं लगते, जैसे बी में कोई खास फर्क नहीं है, बी सी डी ई इनमें कोई खास चेंज नहीं लगता वाटर इमेज में। अगर तो जैसे सर्कल छोटा बड़ा है बी में, कई बार होता है कि सर्कल छोटा बड़ा होता है, कई बार सेम शेप में दिया होता है, तो अगर सेम शेप में दिया हुआ होता है तो बी में कोई चेंज हमें नजर नहीं आता। सी और डी और ई में तो कोई भी चेंज नजर नहीं आता। एफ जी अलग है, एच में कोई चेंज नहीं है, आई में कोई चेंज नहीं है, जे फर्क हो गया, के में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, एम में कोई फर्क नहीं है, ओ में कोई फर्क नहीं है, एक्स में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बाकी सारे अल्फाबेट्स आपको प्रैक्टिस करने होंगे। इनमें से कुछ अल्फाबेट्स होते हैं जिनमें मिरर इमेज में कोई चेंज नहीं आता, कुछ होते हैं जिनमें वाटर इमेज में कोई चेंज नहीं आता और कुछ होते हैं जिनमें ना ही तो मिरर इमेज में कोई चेंज आता है और ना ही वाटर इमेज में चेंज आता है। जैसे यहाँ ओ है, ओ की जो मिरर इमेज है वही वाटर इमेज है, ना तो वाटर इमेज में कोई खास चेंज आता है ना ही मिरर इमेज में कोई चेंज आता है। इसी तरह से आप इसको स्टडी कर लीजिए, ये स्मॉल अल्फाबेट्स हैं, इसमें सी सेम है, एल सेम है, ओ सेम है पहले की तरह, एक्स सेम है, बाकी सभी आपको प्रैक्टिस करने होंगे। इजी है, कोई खास मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप इनको कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए, ये नंबर्स देख लीजिए, इसमें ओ में कोई चेंज नहीं है, 8 में भी चेंज नहीं है। अगर आप ऊपर और नीचे वाले सर्कल्स को सर्कल आपके मैटर ना करे तो, यानी कि अगर ऊपर और नीचे वाले सर्कल सेम साइज में है तो वाटर इमेज 8 की सेम रहती है। 3 सेम है, इसमें भी वही ऊपर वाला सेमी सर्कल और नीचे वाला सेमी सर्कल का फर्क आता है, अदरवाइज वाटर इमेज भी 3 ही शो करेगी। जैसे कि ऑब्जेक्ट 3, अगर ऑब्जेक्ट 3 है तो वाटर इमेज में भी 3 ही शो होगा। राइट, आगे हम इनकी सारे अल्फाबेट्स की और सारे नंबर्स की अभी प्रैक्टिस करेंगे, वाटर इमेज भी और मिरर इमेज भी। एक बार आप इनको अच्छे से देख लीजिए, स्टडी कर लीजिए, फिर इनको वन बाय वन सभी को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस भी करेंगे साथ साथ। अब देख लीजिए मिरर इमेज क्या होती है। मिरर में आप जब अपनी देखते हैं तो वही आपकी मिरर इमेज होती है, मिरर में जो दिखाई देता है वो मिरर इमेज है। जैसे यहाँ एक बेबी का पिक्चर है जो मिरर में देख रहा है, तो इसमें आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है बेबी और उसकी इमेज में। जैसे ये बेबी का लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, लेकिन जो इमेज है उसका ये राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड की पिक्चर ये वाली है, लेकिन ये यहाँ पर तो लेफ्ट है, लेकिन इमेज के लिए ये राइट हैंड है उसका। ठीक है, तो इसी तरह जो भी चीजें लेफ्ट में हैं, बेबी के जो भी ऑर्गन्स लेफ्ट में हैं, वो इमेज के राइट में बन जाएंगे। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस आता है मिरर इमेज में, कि जैसे ये मिरर लगा हुआ है, आपका ऑब्जेक्ट है एल, तो इसको अगर आप मिरर में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल यहाँ पर, एल की जो आर्म है ये राइट में है, लेकिन जब मिरर में इसकी इमेज आएगी तो ये आर्म लेफ्ट में चली जाएगी। यहाँ ये इमेज राइट, आर्म राइट में है, यहाँ ये लेफ्ट में हो गई। ठीक है, तो बस मिरर इमेज में हमें यही ध्यान रखना है कि जो कुछ भी राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगा, और जो कुछ भी, अगर ये सपोज ऐसे है तो ये लेफ्ट आर्म है इसकी, तो लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, लेफ्ट राइट में चला जाएगा और राइट पोर्शन लेफ्ट में आ जाएगा मिरर इमेज में। तो बस यही आपको याद रखना है मिरर इमेज ड्रॉ करते हुए। तो इतना अगर आप इमेजिन कर पाएंगे तो आप इजीली मिरर इमेज ड्रॉ कर लेंगे। जैसे ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मिरर इमेज का,
ये देखिए ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ये है, तो इसमें लेफ्ट में सर्कल शो हो रहा है और राइट में ये रेड स्क्वायर शो हो रहा है। बट इमेज में क्या हो जाएगा, जो ये राइट वाला ऑब्जेक्ट स्क्वायर है ये लेफ्ट में शो होगा और ये जो सर्कल है लेफ्ट में वो राइट में शो होगा। कहने का मतलब है जो चीज मिरर के पास होती है उसकी इमेज पास बनेगी। रेड वाला स्क्वायर इमेज के बिल्कुल पास है तो जो इसकी इमेज है वो भी बिल्कुल पास बनेगी। ये ऑब्जेक्ट फार है मिरर से, येलो सर्कल काफी दूरी पर है, सबसे दूर है, तो इसकी इमेज भी मिरर के उतना ही पीछे बनेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह से जो पॉइंट्स, जैसे ये स्टार है तो स्टार का सपोज ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो स्टार का जो पोर्शन नंबर 1 है, जो 1 वाला पॉइंट है वो इधर आएगा, सेकंड वाला पॉइंट इधर आएगा, 3 इधर चला जाएगा, 4 इधर और 5 इधर। इसी तरह इसके अगर हम पॉइंट्स लें ट्रायंगल के फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट इधर आएगा और सेकंड वाला जो फार्दर है, इमेज मिरर से ज्यादा दूर वाला पॉइंट है, वो इमेज में भी सबसे दूर आएगा। यानी 2 पॉइंट के बीच में, यहाँ से मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस है, इमेज भी 2 इस पॉइंट नंबर 2 की इमेज भी मिरर में उतना ही पीछे बनेगी। ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होगा मिरर में। आपको ये चीजें याद रखनी है जब भी आप मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे, तो लेफ्ट और राइट का आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट वाला सारा आपका राइट हो जाएगा और राइट वाला सारा लेफ्ट हो जाएगा। ये एक अच्छी पिक्चर शो की हुई है जिसमें कि ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये मिरर है आपका, कह सकते हैं। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है मिरर, ठीक है, और ये इसको मिरर की जो सरफेस है उसको टच कर रहा है, तो इसकी इमेज कैसे दिखाई देगी। और ये आपका लेटा हुआ मिरर है। जब लेटा हुआ मिरर होता है तो वो वाटर इमेज के इक्वल होता है, क्योंकि वाटर हमेशा आपका हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। वाटर में जो इमेज आएगी वो आपकी इक्वेलेंट होगी लेटे हुए मिरर के। ठीक है, तो जहां भी वाटर इमेज की बात हो रही है तो आप ये सोच सकते हैं कि वहां पे एक लेटा हुआ मिरर रखा हुआ है। ठीक है, तो इस मिरर में कैसे इमेज आएगी, जैसे हमने वाटर इमेज में बताया था, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इनको यहाँ पे फिक्स कर दिया सपोज, और इस पूरे एरिया को, यहाँ से टॉप एरिया पोर्शन को घुमाकर नीचे ले आए। आप इस तरह से इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये पोर्शन यहाँ फिक्स कर दिया और इसका टॉप पोर्शन घुमा के नीचे ले आए, तो जो इमेज बनेगी वो ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो इसको इमेज को आप केयरफुली स्टडी कीजिए और खुद से भी इनको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पे अगेन एक ऑब्जेक्ट इन्होंने दिखाया हुआ है, मिरर इमेज शो की हुई है, जैसे कि एक एरो है ए बी, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, ए पॉइंट मिरर के बिल्कुल पास में है, तो सेम डिस्टेंस पे इसका इमेज बनेगी ए डैश। जितना डिस्टेंस यहाँ पर है, सपोज एक्स डिस्टेंस है, तो एक्स डिस्टेंस पर ही इसकी इमेज बनेगी। और सपोज यहाँ ये y डिस्टेंस पर b पॉइंट है, इसका एरो हेड है, तो जो b डैश इसकी इमेज बन रही है वो y डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है, जितनी पीछे ये b पॉइंट है उतना ही मिरर में ये मिरर के पीछे बनेगा b डैश पॉइंट। तो वही चीज हो गई, पहले a था, a से b की तरफ जा रहे हैं हम यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर पहले a ड्रॉ करेंगे, जितनी दूर पे है a उतनी ही दूर से इसकी इमेज शुरू होगी। और जैसे इधर हम ड्रॉ करेंगे, तो अगर हम ये किधर लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम ड्रॉ करेंगे तो राइट की तरफ जाएंगे, उल्टा मूवमेंट होगा। इसी तरह से ये इन्होंने एक शेप दिखाई हुई है, पी के जैसे कुछ शेप ली है इन्होंने, तो इसके कुछ पॉइंट्स इन्होंने लिए हैं ए बी सी, तो उसकी इमेज कैसी आएगी मिरर में देखने पर, तो ए टू बी तो कोई चेंज नहीं है, ए टू बी, क्योंकि ए टू बी मिरर के सामने सेम डिस्टेंस पर है। ए जितनी दूरी पर है, सपोज एक्स दूरी पर है, तो बी पॉइंट भी यहाँ पर एक्स ही दूरी पर है। ये सारे पॉइंट्स जितने भी हैं इस लाइन पे, सबका डिस्टेंस एक्स है। ठीक है, सेम डिस्टेंस पर है ये सारे पॉइंट्स, तो इसलिए ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है जो कि मिरर के पैरेलल है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो सी पॉइंट है ये मिरर के पास है, सपोज y डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इधर भी ये y डिस्टेंस पर ही होगा, जो इमेज का डिस्टेंस है मिरर से वो y ही होगा। ठीक है, अब ये सर्कल बन रहा है, अगर आप इसको बनाएंगे तो ये बन रहा है कैसे, ये वाली डायरेक्शन में आप अगर चलें तो ये हो गई आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
क्लॉकवाइज घुमा के आपने सपोज इसको बनाया है, तो जब आप इसको बनाएंगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज ऐसे सर्कल बनाएंगे। क्लॉकवाइज यहाँ पे हम बी से सी की तरफ हमने ड्रॉ किया तो क्लॉकवाइज चले, तो जब मिरर इमेज में हमें चलना पड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा ऐसे, तो हमारी इमेज करेक्ट बनेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर भी हम क्लॉकवाइज चलते तो इधर चलते हम तो हमारी इमेज रॉन्ग हो जाती। तो होप ये आपको ड्राइंग क्लियर है इसकी, और अब इसको बनाने में भी आपको समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा इमेजिने क्लैरिटी आ रही होगी कि कैसे हम मिरर इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये देखिए इन्होंने सारे अल्फाबेट्स की मिरर इमेज यहाँ पर शो की हुई है, इनको आप केयरफुली स्टडी कीजिए। अब ये देखिए ए तो सेम है, बी में वही चेंज है, जैसे यहाँ पे आपने इसका सर्कल कैसे बनाया, क्लॉकवाइज चल के बनाएंगे, लेकिन जब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चल के बनाएंगे। सेम सी में आ जाएगा, सी आप एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं तो इसको आप क्लॉकवाइज बनाएंगे। सेम चीज डी में अप्लाई होगी। ठीक है, अब ई में कैसे सोच सकते हैं आप, जब ई ड्रॉ कर रहे हैं तो टूवर्ड्स मिरर आप जा रहे हैं, तो जब इसको ड्रॉ करेंगे तो भी आप टूवर्ड्स मिरर ही जाएंगे, लेकिन अब डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले आप लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो इसमें आप राइट की तरफ ड्रॉ कर रहे थे, तो इसमें हम लेफ्ट की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो सेम चीज यहाँ पर है, यहाँ एफ हम राइट की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं, राइट यानी मिरर की तरफ, और यहाँ मिरर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी लेफ्ट। जब एफ ड्रॉ करेंगे तो लेफ्ट की तरफ हम चलेंगे। इसी तरह जो सर्कुलर जिन शेप्स हैं उसमें आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सोच सकते हैं। जैसे इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ कर रहे हैं जी को ऐसे, तो इसको हम यहाँ अगर ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज है तो इमेज क्लॉकवाइज जाएगी, और अगर इमेज को आप क्लॉकवाइज ड्रॉ कर रहे हो तो सॉरी, ऑब्जेक्ट को अगर आप क्लॉकवाइज ड्रॉ कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, मतलब ऑपोजिट रहेगा हमेशा इमेज में। एच सेम है, आई सेम है, जे चेंज हो गया, जे को हमने लेफ्ट में घुमाया ऑब्जेक्ट में तो इमेज में हम इसको राइट की तरफ को घुमाएंगे। के चेंज हो गया, ठीक है, एल चेंज हो गया, एल की एक आर्म टूवर्ड्स मिरर जा रही है, राइट की तरफ जा रही है, तो इमेज में टूवर्ड्स मिरर लेफ्ट की तरफ जाएगी इसकी आर्म। एम सेम है, एन चेंज हो गया, एन में भी आप ये ध्यान रखिए, जैसे ये जो लाइन है ये मिरर की साइड को जा रही है, ठीक है, बाहर वाले टॉप पॉइंट से बॉटम पॉइंट पे जा रही है मिरर की तरफ। इसी तरह से बाहर वाले टॉप पॉइंट से टॉप सेम रहेगा, जो टॉप इधर है वो इधर टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो यहाँ पर भी टॉप से बॉटम ही जाएंगे, बट साइड चेंज हो जाएगी। यहाँ आप टॉप से बॉटम जा रहे हैं और टूवर्ड्स मिरर, यहाँ भी टॉप से बॉटम जाएंगे टूवर्ड्स मिरर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ओ सेम है, पी चेंज हो गया, इसको भी आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से सोच सकते हैं। जैसे पी आप कैसे ड्रॉ करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, तो इमेज में आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। क्यू की ये जो टेल है नीचे, ये टूवर्ड्स मिरर है तो इमेज में भी टूवर्ड्स मिरर ही रहेगी, इधर राइट की तरफ को है, इधर लेफ्ट की तरफ को रहेगी। सेम चीज से आप आर ड्रॉ कर सकते हैं। आर को आप, इसका सर्कुलर शेप है थोड़ा सेमी सर्कुलर, ठीक है, तो आर को भी आप देख सकते हैं, जैसे इसमें थोड़ा सर्कुलर पोर्शन है, हाफ सर्कल बनता है। तो बनाने के लिए हम जैसे यहाँ चलते हैं, कैसे क्लॉकवाइज चलते हैं, तो जब इमेज बनाएंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। उसके बाद तो इजी है, इसकी टेल आप निकाल देंगे, टूवर्ड्स मिरर निकालेंगे टेल। एस अलग हो गया, एस आपने शुरू किया सर्कुलर पोर्शन, दो सर्कुलर पोर्शन है, एक आपने कैसे बनाया, एक आपने ऊपर वाला बनाया एंटी क्लॉकवाइज, नीचे वाला कैसे बनाया, नीचे वाला क्लॉकवाइज, तो इसमें ऊपर ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे ऊपर वाला कैसे था, एंटी क्लॉकवाइज था, तो यहाँ ऊपर वाला क्लॉकवाइज हो जाएगा और नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। टी सेम है, यू सेम है, वी सेम है, डब्ल्यू सेम है, एक्स वाई सेम है, जेड चेंज हो गया थोड़ा, इधर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, देन वापस आए, मिरर से दूर जाते हुए वापस आए, नीचे टॉप टू बॉटम आए स्लांटिंग लाइन में, और उसके बाद वापस से मिरर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, जो फारदेस्ट पॉइंट है इसको लेंगे, फारदेस्ट पॉइंट लिया, मिरर की तरफ गए, नीचे की तरफ आए और फिर वापस मिरर की तरफ गए। यहाँ पर मूवमेंट था हमारा राइट में, तो यहाँ हमने मूवमेंट बनाया टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो इजी है ये, थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप फटाफट सारे अल्फाबेट्स
की मिरर इमेज ड्रॉ करने लगेंगे और वाटर इमेज भी ड्रॉ करने लगेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। स्मॉल अल्फाबेट्स देख लेते हैं। स्मॉल अल्फाबेट्स की मिरर इमेज दी हुई है, तो इसको स्टडी कीजिए। ये थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, लेकिन कुछ नहीं है इसमें भी। वही जो आपको सर्कुलर एरिया के लिए बताया, उसको सोचते हुए आप ड्रॉ करेंगे तो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सर्कुलर एरिया था, क्लॉकवाइज चल रहा था, तो इसको आप एंटी क्लॉकवाइज चला दीजिए। और उसके बाद तो इजी है। इसके लेफ्ट में सर्कुलर एक और सर्कल है, तो यहाँ पर राइट में एक सर्कल होगा। ठीक है, जैसे बी के राइट में सर्कल है, तो यहाँ पर लेफ्ट में सर्कल होगा। अब सी का जो ओपनिंग है वो मिरर की तरफ है, तो इसकी भी ओपनिंग मिरर की तरफ होगी। या आप ये कह सकते हैं, इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज बनाया, तो इसको हम क्लॉकवाइज बनाएंगे। सेम चीज है यहाँ डी में। डी के लेफ्ट में ओपनिंग है, सॉरी लेफ्ट में सर्कल है, तो ये इसके राइट में सर्कल आ जाएगा, डी का बी बन जाएगा। बी का डी बन गया, डी का बी बन गया। ई बनाइए। ई में ई सी की तरह है, बस उसमें एक हॉरिजॉन्टल छोटी लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल छोटी लाइन। और उसके बाद यहाँ अपने एंटी क्लॉकवाइज में चले थे, तो यहाँ क्लॉकवाइज में चलेंगे। एफ बनाइए। एफ में भी ऊपर का सर्कुलर पोर्शन एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं आप, तो इसको क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपको क्लियर होगा। ये जो मूवमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये वाला जो मूवमेंट है इधर की, अगर हम इधर से इधर चलते हैं तो इसको हम क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्लॉक में हमारी निडल कैसे मूव करती है, निडल ऐसे ऐसे मूव करती है ना, ऐसे ऐसे सर्कल में मूव करती हैं, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। और जब हम ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए सेम कौन कौन से हैं। आई में कोई चेंज नहीं है, एल में कोई चेंज नहीं है, एक्स में कोई चेंज नहीं है, डब्ल्यू में भी नहीं है, वी में नहीं है, ओ में चेंज नहीं है। ठीक है, एस सिमिलर ही है, जैसे कि आपने देखा था कैपिटल लेटर्स में, जैसे आपने देखा था एस सिमिलर है, जी भी सिमिलर है, जे भी सिमिलर है, जैसे आपने कैपिटल में देखा था, पी सिमिलर है। ठीक है, तो बाकी लेटर्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। जी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जी ड्रॉ करने की ट्राई कीजिए। जी में ऊपर एक सर्कल है, अब इसके राइट में ये पॉइंट निकला हुआ है स्पाइक, तो इसके लेफ्ट में निकलेगा। ये राइट में है इधर, तो ये लेफ्ट में हो जाएगा। उसके बाद लेफ्ट में एक छोटी सी लाइन है, लाइन जैसे है, तो ये लेफ्ट में है, तो इधर राइट साइड में हो जाएगी। उसके बाद ये कुछ एलिप्स सा है, तो ये इधर एलिप्स ड्रॉ कर देंगे। वैसे तो हम नॉर्मली जी ऐसे बनाते हैं, तो अगर आप वैसे बनाओगे तो कैसे बनेगा, ऐसा बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में जिस तरह की प्रिंटिंग होगी आपको उस हिसाब से इमेजिन करना होगा। तो एच में जैसे ये थोड़ा सर्कुलर सा पोर्शन है, ये आप कैसे ड्रॉ करोगे, इसके लिए आप क्लॉकवाइज चलोगे, तो और ये राइट साइड में है, तो जो आपकी वर्टिकल लाइन के राइट साइड में, तो इमेज में वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में होगा। आई तो सिमिलर है ऑलमोस्ट। और अब के देख लेते हैं। के में ये जो स्लांटिंग लाइंस हैं राइट में है, तो इमेज में लेफ्ट में बन जाएंगी। एम भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, एम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो अब आप अपना जो पेन है वो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग रखेंगे। जितनी जितनी दूरी पे ये पॉइंट है, मिरर से जितनी दूर ये वाला पॉइंट है, उतनी ही दूर पे मिरर के पीछे रखेंगे। और जैसे यहाँ पे हमने थोड़ा सर्कुलर पोर्शन बनाया है, तो हम यहाँ पर क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए इसको ड्रॉ कर देंगे। सेम एन के लिए है, ये वाला पॉइंट पकड़ेंगे पहले, और जैसे यहाँ पर हम चल रहे थे, जो सर्कुलर पोर्शन बना रहे थे, क्लॉकवाइज चलते हुए, क्लॉकवाइज चला ऐसे ऐसे, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए बना देंगे इस पॉइंट से। ओ सिमिलर है पी, पी में वर्टिकल लाइन के साथ, सॉरी क्यू में वर्टिकल लाइन के साथ लेफ्ट में सर्कल है, तो यहाँ क्यू का पी बन गया, पी का क्यू बन गया। वर्टिकल लाइन के साथ ये लेफ्ट में सर्कल था, ये राइट में सर्कल हो गया। आर सिमिलरली जैसे एन के लिए किया था, हम क्लॉकवाइज चल रहे थे, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एस हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने किया था कैपिटल के लिए। टी का देख लीजिए, टी में आप घूम रहे हैं, नीचे घूम रहे हैं राइट की तरफ, तो इमेज में घूमेंगे लेफ्ट की तरफ। ठीक है,
यू बनाएंगे तो यू में कैसे घूम रहे हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज गए तो ये वाला पॉइंट पकड़ेंगे हम यू के लिए इमेज में और क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, वी सेम है, ये सब सेम है। वाई देख लेते हैं, y का जो कैपिटल था वो सेम रहता है लेकिन स्मॉल में चेंज हो रहा है। y में हम स्लांटिंग लाइन बना रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है स्लांटिंग लाइन बना रहे हैं टॉप टू बॉटम, मिरर से दूर जाते हुए। टॉप मिरर के पास है, बॉटम दूर जा रहा है। तो सिमिलरली इमेज में क्या होगा, टॉप मिरर के पास है और बॉटम दूर जा रहा है मिरर से, और ये जो दूसरी लाइन है वो मिरर के पास आते हुए, इसी तरह दूसरी लाइन मिरर के पास आते हुए। तो ये हो गया। अभी हम इसकी एक बार और सारे लेटर्स और सारे नंबर्स की एक बार और प्रैक्टिस करेंगे, इनकी मिरर और वाटर इमेज ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये नंबर्स की आ गई मिरर इमेज, नंबर्स की हमने वाटर इमेज देखी थी, ये मिरर इमेज आ गई। 0 सेम है, 1 ऑलमोस्ट सेम है, 2 चेंज हुआ है, 3 4 5 सब चेंज हो रहा है, 8 सेम है, 10 ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। तो इसको देखते हैं 2 में देखते हैं वही चीज चलेगी। जैसे आप ऊपर का जो सर्कुलर पोर्शन है कैसे जा रहा है, ये डायरेक्शन कौन सी हुई, क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो अब ये वाला पॉइंट पकड़ेंगे इसको। अब यहाँ पे हम क्लॉकवाइज चले थे तो यहाँ हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। सेम यहाँ पर करना है, जैसे हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इधर हम ये वाला पॉइंट पकड़ेंगे, पहले इसको फिक्स करेंगे और अब यहाँ क्लॉकवाइज चले थे तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। वर्टिकल लाइन में कोई चेंज नहीं आएगा मिरर इमेज में। ठीक है, यहाँ पे ये जो शेप है ये लेफ्ट साइड में, इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में बन रही है, तो इमेज में ये वाली शेप राइट में बनेगी। ये लेफ्ट में था बना हुआ तो ये चीज राइट में आ जाएगी। अब 5 ड्रॉ करते हैं, 5 कैसे ड्रॉ करते हैं आप, ये क्लॉकवाइज एरिया है, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये सर्कल क्लॉकवाइज है। तो अगर आप इस सर्कल को देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज आप बना लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज बना लीजिए, और इसके ऊपर वर्टिकल लाइन तो सेम रहेगी। अब ये जो लाइन है इसमें आप टुवर्ड्स मिरर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी टुवर्ड्स मिरर आ जाइए। सेम चीज 6 के लिए कीजिए। 6 में आप कैसे घूम रहे हैं, ये जो घूम रहे हैं आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो इधर ये वाला पॉइंट पकड़ते हैं और इससे फिर हम यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे, यहाँ हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। अब ये देखिए 7 में टुवर्ड्स मिरर और फिर मिरर से दूर, तो ये वाला पॉइंट पकड़ेंगे हम इमेज में टुवर्ड्स मिरर और फिर मिरर से दूर। 8 तो सेम ही है। 9 के लिए 9 ऐसे कैसे बनाएंगे आप, सपोज आप ऐसे चल रहे हैं तो आप कैसे चले, क्लॉकवाइज चले, तो यहाँ पे आप ये पॉइंट पकड़ेंगे और यहाँ पे हम चले क्लॉकवाइज, यहाँ हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो 10 में 1 तो सेम ही है और 0 भी सेम है, तो 1 0। बस हमें क्या याद रखना है कि 0 हमने यहाँ पे 0 मिरर के पास है तो इमेज में भी जो 0 होगा वो मिरर के पास बनेगा। 1 मिरर से दूर है तो 1 मिरर से यहाँ पर भी दूर बनेगा। अब इसकी ये जो ऊपर वाली टेल है ये ऐसे है, यानी मिरर के ये वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में है तो इधर वर्टिकल लाइन के राइट में बनेगी। राइट स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट पर। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स की इन्होंने मिरर इमेज दिखाई हुई हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये सारी इमेजेस आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मिरर इमेज कैसे बनेगी इन सब की। तो इस वीडियो में इतना ही, आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम फिर से ये सारी इमेज, सारे अल्फ़ाबेट्स और सारे नंबर्स की प्रैक्टिस करेंगे, मिरर इमेज और वाटर इमेज बनाने की। तब तक आप भी प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो तक आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस आप कर पाते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा से हमारे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, डू गुड वर्क, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।